सवाल मैं इस पैनल के सामने रखना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या जी राम जी पर पक्ष विपक्ष में बापू बनाम राम की राजनीति हो रही है? कहीं ना कहीं यह भी सवाल उठाया गया कि आपको अगर बिल बदलना है तब भी महात्मा गांधी का दिया हुआ नाम आप क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि जी राम जी में साफ लिखा हुआ है कि मनरेगा एक तरीके से स्क्रैप हो जाएगा, वो किसी भी तरीके से लागू नहीं रहेगा। दूसरा सवाल, 2047 तक विकसित भारत के लिए मनरेगा में बदलाव जरूरी था या कानून रद्द करना ज्यादा जरूरी था? और तीसरा सवाल कि वीबी जी राम जी कानून से गांव में रोजगार और विकास के लक्ष्य पाना क्या आसान हो पाएगा? क्योंकि यह भी एक दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है। डॉक्टर अजय आलोक, बार बार कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि गांधी का नाम इसलिए हटाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो कांग्रेस से जुड़ा है, और राम का नाम इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि आप इस बात को लेकर दावा करना चाहते हैं कि राम के नाम पर कम से कम हमें वोट मिले, लेकिन इस बार जी राम जी, एक नया टोन, उसमें एक नया ट्विस्ट। अद्भुत है, इसको क्या कहेंगे। अच्छा है, देखिए हमारी तो फितरत ही है कि हम किसी योजना का नाम भी रखते हैं तो ना तो अपने परिवार के नाम पे, ना प्रधानमंत्री के नाम पे, ना मामा, ना चाचा, ना ताऊ, ना मौसी। लेकिन हमारे नाम रखने में भी उसमें राम आ जाता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। नाम रखा था विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन, जी से फिर ग्रामीण, अब उसमें राम जी खोज लिया भाई, तो खोजो तो क्या कर सकते हो, वो तो हमारी फितरत में है ना। हम तो न चाहते हुए कैसे भी दाएं बाएं ऊपर नीचे राम हमारे अंदर आ ही जाते हैं। अब दिक्कत उनको होती है जिनके अंदर रोम होते हैं, जिनके अंदर में रोम रहेगा आ जाते हैं कि लाए जाते हैं। राम का नाम सुनते ही पता नहीं लगता है बिड़नी का खोता में हाथ डाल दिया, अरे आ जाता है भाई, स्वाभाविक आ जाता है, ये हमारी स्वाभाविकता है। लेकिन राम का नाम सुनते ही किसी को लगता है ना कि मधुमक्खी के खोते में हाथ डाल लिया हो, फन 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 बन बनाते रह सकते हैं। भैया कोई चीज पे विचार करना चाहिए। आप संसद में बैठे हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, पूरे देश को आपसे उम्मीद है, आपको यह पूछना चाहिए था कि इस बिल से क्या फायदा होगा। 2004-05 में आप मनरेगा लाते हैं। दूसरी बात, आप ये देखिए कि जब भी जितनी ग्रामीण रोजगार योजनाएं शुरू हुई, इंदिरा गांधी ने सबको एक्युमुलेट कर दिया, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम कर दिया, राष्ट्रीय रोजगार मिशन। राजीव गांधी उठे, उस राष्ट्रीय राजीव गांधी रोजगार मिशन को जवाहर रोजगार योजना कर दिया। सोनिया मैडम उठी, उसको 2005 में उठा के नरेगा कर दिया, नेशनल रोजगार योजना मिशन। नेशनल रोजगार मिशन से उठा तो महात्मा गांधी रोजगार मिशन हो गया। तो नाम बदलने की परंपरा हमारे यहाँ नहीं है भाई। हम किस मिशन से लाएं, किस उद्देश्य से लाएं, देश महात्मा गांधी के नाम से कुछ परहेज नहीं है ना, एक अच्छा खासा नाम था। 2005-06 का भारत, हमें कोई परहेज नहीं है। महात्मा गांधी हमारे दिल में बसते हैं। बापू के लाइन पे हम लोग चलते हैं। इन लोगों ने तो महात्मा गांधी को लोगों की जेब में पहुंचा दिया, नोटों पे छाप के। आज कहते हैं कि फादर ऑफ द नेशन। जरा बताइए तो आप ही साहिल जी, एक भी संवैधानिक अधिसूचना निकली है कि महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन है? देश की आजादी को 75 साल हो गया, किस मुंह से ये लोग फादर ऑफ द नेशन बुलाते हैं? बापू को तो हमेशा अपमान करते गए। बापू ने तो 1948 में कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर दो, अब जरूरत नहीं है, जब देश का विभाजन हो गया। मान ले क्या बापू की बात? इसलिए बापू के नाम तो नहीं है क्या बापू फादर ऑफ द नेशन? राष्ट्रपिता नहीं है क्या महात्मा गांधी? बिल्कुल है, बीजेपी समझती है कि राष्ट्रपिता नहीं है। हम तो बिल्कुल कह रहे हैं नहीं, ये राष्ट्रपिता का नोशन नोटिफिकेशन निकालकर थोड़ी ना उन्हें महात्मा करार दिया गया था। सबसे पहला रत्न सबसे करेंगे। देखिए एक मिनट, बाबा साहब को कभी भी भारत रत्न नहीं दिया, खुद पहला भारत रत्न खुद लेना था, इसीलिए ये काम नहीं किया। ये मानसिकता है ना, अपने सुपर। अखिलेश प्रताप सिंह, नाम को लेकर दिक्कत है क्या? क्योंकि कल हमने मनरेगा पर चर्चा की, उसके प्रोस कॉन्स पर भी हम जाएंगे। मैं 15 सेकंड में खत्म। चलिए जल्दी खत्म करिए अखिलेश जी से, क्योंकि मुझे पूछना है। महात्मा गांधी को लेकर दरअसल उनको दिक्कत है इसके लिए। जी जी हाँ, ये सब रेटोरिक्स हैं जो महात्मा गांधी का सिर्फ कंधा इस्तेमाल हो रहा है। बात है कि 2005-06 का भारत नहीं है। 25.8% की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गरीबी थी 5-6 में, जो आज 23-24 में, 11-12 में, जो आज घटते घटते 23-24 में 4.8% आ गई है। ग्रामीण कनेक्टिविटी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, हर घर में बिजली, हर घर में नल का पानी पहुंच चुका है। देश बदल चुका है। इस बदलते देश के हिसाब से नए प्रोग्राम की जरूरत थी, और इसीलिए हमने एक नया प्रोग्राम लाया है। उससे आपको दिक्कत क्या है भाई? जिसमें फोकस सिर्फ 4 प्राइमरी सेक्टर पे रहेगा। वो 4 प्राइमरी सेक्टर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। जल से संरक्षण है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम है। उसके अलावा जो खराब मौसम में कभी फसलों को नुकसान हो गया, कोई चीज हो गया, उसमें काम देना है। खेती के टाइम में, बुआई के टाइम में, कटाई के टाइम में काम नहीं देना है, ताकि रोज खेती पे दिक्कत नहीं पड़े। मजदूरों की दिक्कत पड़ती है। एक एक चीज को देखा गया है, ट्रांसपेरेंसी बनाई गई है
कि हर चीज एआई से मॉनिटर होगा, बायोमेट्रिक्स लिए जाएंगे, रेटाइनल स्कैन किए जाएंगे, रजिस्टर्ड मजदूर होंगे, पैसे डायरेक्टली खाते में जाएंगे। दिक्कत यहां है जो मनरेगा का करोड़ों का घोटाला होता था ना हर कांग्रेसी राज्य में, जो आज भी हो रहा है कर्नाटक में, आज भी हो रहा है तेलंगाना में, ये सब बंद हो जाएगा। 10 जनपद को पैसा पहुंचना बंद होता है। अखिलेश प्रताप सिंह, 2008 के कैग रिपोर्ट का जिक्र हुआ है, लेकिन उस पर हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले महात्मा गांधी का नाम बदलना, और जी राम जी कह रहे हैं कि वो आ ही जाता है राम वहां पर, ये राजनीति की वजह से है कि सचमुच में घोटाला क्लीन करना है उन्हें? और ये देश भी जानता है कि मोदी जी और आरएसएस को गांधी के विचार और गरीब के अधिकार से बहुत नफरत है। इन दोनों लोगों को गांधी की विचारधारा नहीं पसंद है और गरीब नहीं पसंद है। गरीब के लिए कोई योजना ना हो, वो उससे इन लोगों को नफरत है, क्योंकि गांधी जी शांति और अहिंसा के पुजारी थे और गरीबों तक हर वो सरकारी योजनाओं का लाभ गरीब को तक पहुंचे, उससे इनको नफरत है। और देखिए साहिल जी, जब इतिहास में आप देखें, जब कोई क्रूर राजा किसी कहीं दूसरे राज्य पे, देश पे राज करता है, सत्ता में बैठने के बाद वो वहां के पहचानों को, प्रतीकों को, काम की बात प्रतिष्ठित बोलिए ना, और बिल से क्या विरोध है? पुरोधाओं की बीच में बोलना नहीं, मेरे मैंने किसी के बीच में बोला नहीं, ये बता दे रहा हूं। तो जो इस तरह के राजा कहीं कब्जा करते हैं, मैं तो कह रहा हूं काम वो की बात पहले बोलिए सत्ता ना। में आने के बाद हमारे पुरोधाओं, महापुरुषों और वहां के प्रतीकों, वहां के संस्कृतियों को बदल के अपने अनुरूप बनाने का प्रयास करते हैं। इतिहास में है, ये सब किए हैं जो इस तरह से क्रूर आतताई राजा होते हैं। ये जब से सरकार बीजेपी, मोदी जी वाली बीजेपी आई है, आरएसएस वाली, जैसे इसका बाबर भी ने चरित्र जैसे वही बाबर ने है, राम मंदिर तोड़ क्योंकि दिया इसे था ना पता अयोध्या में। है इस आदमी को चुप कराओ भाई, ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट को चुप जैसे कराओ बाबर इसे। ने राम मंदिर क्योंकि तोड़ दिया था। इन्हें भी पता है कि ये वो महापुरुष हैं जिन लोगों ने इस देश, जिनकी पहचान इस देश से है। जब भी विदेश जाते हैं तो मोदी जी भी गांधी जी की ही चर्चा करते हैं और विदेश में नेहरू जी की चर्चा सुननी पड़ती है। और जब जब देश की जिक्र होगा, फ्रीडम फाइटरों का जिक्र होगा, इस देश के पुरोधाओं का जिक्र होगा और देश के गद्दारों का भी जिक्र होगा, तो गिल्टी फीलिंग है, ये गिल्टी फीलिंग है। जो अभी सत्ता में बैठे हैं, इनमें गिल्टी फीलिंग है कि ये इतना नाम, सत्ता में हम हैं लेकिन नाम इनका हो रहा है, देश विदेश में बातें इनकी तो होती अखिलेश है, जी, मैं आपको चर्चा दूसरे तरीके से इनकी पूछता होती है, हूं। पहचान अखिलेश ये जी, है, मैं आपको तो दूसरे उसको तरीके से मिटाने का पूछता हूं। प्रयास कर रहे हैं। तो आपका और कहना है देखिए, कि इतिहास मनरेगा जो के है, भीतर अगर संशोधन लाया जाता, मनरेगा के भीतर अगर संशोधन लाया जाता, मनरेगा जिस तरीके से सरकार भी कह रही है कि भाई देखिए हम 100 से 125 दिन कर रहे हैं, उसमें हम डिमांड की जगह पे हम ये कहेंगे कि हम एलोकेट करेंगे, 60-40 करेंगे, वो सारी चीजें, मतलब 60% केंद्र सरकार का हिस्सा, 40% राज्य सरकार का हिस्सा, पहले पूरा का पूरा केंद्र सरकार देती थी, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन नाम मनरेगा होना चाहिए। आपको दिक्कत किस बात को लेकर है? सभी चीजों से या महात्मा गांधी का नाम हटाने से? मैंने मुझसे पूछा आपने ना, मैं जवाब दूं ना। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने आपको पहले ही बताया कि इन लोगों को जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जितने फ्रीडम फाइटर हैं इस देश के, उनसे एलर्जी है, क्योंकि उनके आगे ये एकदम भुनगे बौने हैं। कभी भी होगा इस देश का जिक्र होगा तो उन्हीं का जिक्र होगा, इन लोगों का नाम नहीं होता है, कोई चर्चा नहीं होता। इन लोगों का चर्चा जब भी आएगी तो निगेटिविटी में ही आएगी, इसलिए इन्हें परेशानी है। जहां तक आपने भाई सुधार की, क्या सुधार किया भाई? 50% से कम मजदूरी, 50% से कम जॉब मिल रहा है। आपने उसके दिहाड़ी के रेट बढ़ाए नहीं। आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक था पैसा, वो घटा करके कम कर दिया, स्टेटों पे उसका बोझ डाल दिया। मजदूरी आपने बढ़ाई नहीं। तो जो और योजनाओं पे आप नियंत्रण करेंगे। गांव वाले पहले योजना बनाते थे, पंचायती राज एक्ट में यही बताया गया था